तो दोस्तों मंडे के दिन क्या मार्केट 24,700 का लेवल तोड़ेगी या फिर मार्केट गोता लगाते हुए 24,600 का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ेगी। इन सारी बातों का डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और याद रखना, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमारी पीसीआर परसेंटेज की थ्योरी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। पीसीआर परसेंटेज भी हमें पूरी एक्सेल शीट का नहीं देना है। पीसीआर परसेंटेज हमें क्या करना है, एटीएम से +5 -5 का ही डेटा लेना है और उसको ड्रैग करते हुए हमें ओवरऑल ट्रेड फाइंड आउट करना है। अगर पीसीआर परसेंटेज बुलिश है तो बुलिश ट्रेड लेना है, बियरिश है तो बियरिश ट्रेड लेना है। वही अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप क्या होता है ये आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आपको ये बात मालूम नहीं है तो पहले ये जरूर सीख लेना दोस्तों, तभी ऑप्शन बाइंग करने की सोच लेना। तो अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे। और याद रखना, अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं, हम चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा इन दोनों का मिलाप करते हुए वो लेवल फाइंड आउट करते हैं जहां पे मार्केट सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेने में कैपेबल हो। आई होप अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है। क्योंकि ग्लोबली कितने भी न्यूज है, अभी जो ट्रम्प की न्यूज है, ट्रम्प पुतिन की न्यूज है, भले ही कुछ भी न्यूज है, तभी मैं क्या करता हूँ, न्यूज का कोई डिस्कशन ज्यादा करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जो मानना है, चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इन ये जो दो दो बातें ये हमें पूरे मार्केट का ट्रेंड व्यू बता देती है। यानी क्या होता है, अगर हम चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से अगर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं तभी हम सही हो जाएंगे। तो मैं इसीलिए ज्यादा इधर उधर की बातें ही नहीं करता। मार्केट में जितने भी न्यूज आए वो मार्केट सब ऑप्शन चेन और चार्ट पैटर्न में इंक्लूड हो जाते हैं। यही मेरा मानना है। तो अभी हम सीधा डिस्कशन करेंगे कि मंडे के दिन हमें मार्केट किस तरीके से बिहेवियर दिखा सकते हैं। तो दोस्तों प्रीवियस सेशन अगर हमने देखा है तो एक एज अ रेंज बढ़ रहा मार्केट, एज अ जिगजैग जिगजैग पूरे दिन करते रहे और जो ऑप्शन बायर्स है उनका पूरा प्रीमियम लेके चलेंगे। लेकिन मंडे के दिन अभी दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। याद रखना, हम अगर ऑप्शन बायर्स है तो हमें याद रखना है, हमें जब मार्केट 24,700 को ब्रेकआउट करे ऊपर की तरफ तभी हमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज नीचे की तरफ 24,600 को ब्रेक करके तभी हमें ट्रेड लेने की सोचनी है। पहली बात ये सर, क्योंकि क्या हुआ है, पिछले 2 दिनों से मार्केट ने इसे ही रेंज बाउंड बनाया है। तो हमें क्या करना है, ये दो लेवल जब ब्रेक होगी तभी हमें ट्रेड लेने का प्लान करना है। अभी हम सीधा डिस्कशन करेंगे। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,600, याद रखना 24,600, 630 ये फिलहाल चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टर्स है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा भी रहता है, लेकिन उतना डेटा अभी फ्राइडे की था, फ्राइडे के दिन उतना तो डेटा बने वाला नहीं। लेकिन 24,600, 630 एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। वही जैसे ही समझो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो मार्केट के लिए पहला हर्डल आएगा 24,700। उससे पहले ये देखिए, ये जो लेवल है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाया वाली है, यानी 24,672 ये एक मार्केट रेजिस्टेंस यहाँ पे है। मार्केट के हिसाब से यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से रेजिस्टेंस है। अगर समझो मार्केट को ब्रेक करना है, 24,700 को अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो मार्केट क्या करेगी, पहले तो 24,672 को ब्रेक करेगी और बाद में क्या करेगी, 24,700 के नजदीक छोटे छोटे ऐसे चार्ट पैटर्न बनाएगी। जब वहां पे छोटे छोटे चार्ट पैटर्न बनाएंगे और उसमें वहां पे हमें क्या देखना है, पुट राइटर बढ़ रहे हैं क्या। याद रखना, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होता है, कॉल राइटर मार्केट के लिए रजिस्टर। तो हमें वहां पे क्या देखना है, पुट राइटर बढ़ रहे क्या 24,700 के ऊपर, उसके अगेंस्ट में कॉल राइटर कितने बढ़ रहे, 24,700 के, वो हमें देखना है। यानी यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा कि 24,700 मार्केट सपोर्ट लेगी या फिर रजिस्टर लेगी। अगर समझो मार्केट छोटे छोटे पिन बार बनाने लगी और मार्केट 24,700 को सपोर्ट बनाने लगी तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 24,800 का। और याद रखना, अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है 24,800 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत बड़ा हार्डर है। लेकिन समझो ग्लोबल से कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, मार्केट ने जो ट्रम्प की न्यूज को भी पॉजिटिवली लिया समझो, तो 24,800 अगर मार्केट ने ब्रेक किया सस्टेन, और ब्रेक कैसे करती है मार्केट, सडनली मार्केट ऊपर जाती है, बाद में मार्केट रिट्रेसमेंट यानी 24,800 के नजदीक आएगी और वहां पे छोटे छोटे पिन बार बना लेंगे तो हमें समझना है वहां पे सपोर्ट बन गया है और वहां पुट राइटर भी बढ़ते हैं। तो हमें वहां से एक पुलअप के लिए ट्रेड लेना है। यानी अगर हमें जब कंफर्मेशन मिले 24,800 ये सपोर्ट बन गया है
तभी हम ऊपर का प्लान ले सकते हैं। वही 24,800 को मार्केट ने सपोर्ट के तौर पे ऊपर लिया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 25,000 का। आप कहेंगे कि सर 24,800 से सीधा 25,000, 24,900 का डिस्कशन है नहीं क्या? याद रखना दोस्तों, मार्केट में यही लेवल निकल के आता है। समझो 24,800 टूटा तो मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल आएगा 25,000 का। वहां पे मार्केट जरूर रजिस्टेंस, लेकिन जो ऑप्शन बायर्स है उनको 24,900 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है, क्योंकि क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम बहुत बड़ी बात होती है। मोमेंटम के हिसाब से हमें एंटर और एग्जिट होना है, यानी 24,900 आते ही जो ऑप्शन बायर्स है उनको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। देखिए आप, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हर 100 पॉइंट के मल्टीपल के ऊपर आपको ऑप्शन बायर्स है तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं दोस्तों, याद है। वही अगर समझो मार्केट ने जो बियरिश का सेंटीमेंट बताया और जो ट्रम्प पुतिन का जो बियरिश का इम्पैक्ट हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मार्केट क्या करेगी, पहले तो 24,600 को तोड़ेगी। मार्केट के लिए नीचे सपोर्ट क्या आएगा, 24,500 का। और याद रखना, मार्केट हमें बियरिश का सेंटीमेंट है, मार्केट इसे बियरिश कैसे लेगी ये हमें कैसे पता करना है। मार्केट क्या करेगी, सडनली नीचे आएगी और मार्केट क्या करेगी, 24,500, 530 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगी। पहली बात को मार्केट नीचे आनी नहीं चाहिए। अगर समझो मार्केट ने जो न्यूज है उसे अगर पॉजिटिवली लिया तो मार्केट ऊपर ही जानी चाहिए, लेकिन समझो मार्केट ने उसे नेगेटिवली लिया या फिर एफआई सेलिंग ही कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 24,500, 530 तक के लेवल के हिसाब से हम सेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉल राइटर, जो कॉल राइटर है वो तेजी से बढ़ने चाहिए। और मंडे के दिन क्या करना है, हमें चेंज इन ओआई के ऊपर ज्यादा रिलाई करना है। चेंज इन ओआई के साथ ही हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे फुल बाय करने की कोशिश करेंगे तो हमारा लेवल क्या आ जाएगा, 24,500, 530 के ये लेवल के ऊपर हम जाएंगे। और 24,500, 530 का लेवल आती है हमें प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद क्या मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करती है या फिर उसे ही अपना रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करती है, ये देखना। रेजिस्टेंस बनाने के लिए कैसा होगा, मार्केट सडनली 24,500 के नीचे आएगी और बाद में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगी। और जब रिट्रेसमेंट करेगी तो यहाँ पे कॉल राइटर बढ़ रहे हैं क्या देखना। और अगर समझो कॉल राइटर बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 24,500 रजिस्टर दिया है। अगर मार्केट ने 24,500 को रजिस्टर दिया दोस्तों, तो समझ जाना है हमें 24,300 के दर्शन हो सकते हैं। मैं 24,400 का डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्योंकि 24,500 ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट ये बियरिश की सेंटीमेंट की वजह से तोड़ देती है तो 24,300 ये एक उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा। 24,400 आते ही जो ऑप्शन बायर्स है उनको अपना प्रॉफिट बुक करना ही करना है। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के अच्छे खासे लेवल डिस्कशन किए दोस्तों। वीडियो का अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको बहुत डीप से सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे और फाइनल कंक्लूजन कर लेंगे। और अगर आपको ये हमारे वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिए। वही मैं एफआईएस का डेटा बता दूं आपको, तो एफआई ने प्रीवियस सेशन में 14 अगस्त के दिन भी 1927 करोड़ की सेलिंग की, यानी एफआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस बेयरिश है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब तक एफआई बुलिश के मोमेंटम में नहीं आते तब तक हमें मार्केट में न्यूट्रल या फिर एज अ बेयरिश का ट्रेड लेने के प्लान करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, ये देखिए अगर समझो मार्केट बुलिश है, क्या हो रहा है, डीआईएच कंटिन्यूअस बाइंग कर रही, डीआईएच बाइंग करे, इसकी वजह से मार्केट नीचे नहीं जा रही है। अगर समझो एफआई छोटा भी सेलिंग करते तो डीआईएच उससे ज्यादा बाइंग करेंगे तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते। तो हमें क्या करना है, रेंज के हिसाब से मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो जहाँ पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 24,600, देखिए 37,000 कॉल राइटर है और यहाँ पे 45,000। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉल राइटर मार्केट के लिए रजिस्टर्स होते हैं, पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं, क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो राइटर के हिसाब से, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है, मार्जिन मनी रहता है। यानी ये एक हम न्यूट्रल पॉइंट पकड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, 24,700 के ऊपर मैंने आपको फोकस देते हुए कहा, रेंज ब्रेकआउट का बताया, 24,700 के ऊपर 47,000 है, उसके आगे इसमें लगे हुए देखे तो 23,000 है, यानी 24,700 एक मार्केट के लिए अच्छा खासा फिलहाल जो डेटा है उसके हिसाब से तो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही 24,800, 40,000 है और उसके आगे इसमें लगभग पुट में ना के बराबर 10,000 दिखाई दे रही है। यानी जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी, मार्केट के लिए रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही है। और याद रखना, मंडे के दिन हमें क्या करना है, ये जो हमारे पीसीआर परसेंटेज के थ्रू है, हमें ये जो चेंज इन ओआई का डेटा है
ये चेंज इन ओआई का जो पीछे है, हमें इसको पर ज्यादा रिलाय करना है, क्योंकि क्या होगा, मंडे के दिन चेंज इन ओआई ओआई बढ़ेंगे, यानी राइटर एंटर होने की वहां पे कोशिश करेंगे। तो मंडे के दिन हमें क्या करना है, चेंज इन ओआई के साथ यहाँ पे ज्यादा दिन भर ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। और याद रखना, दिन भर ट्रेड का मतलब हम 10-20 ट्रेड ले ऐसे नहीं, सिर्फ हमें 2 या 3 ही ट्रेड लेने हैं। अगर हम ऑप्शन बायर्स है, याद रखना, हर वक्त हम अपना कैपिटल दांव पे नहीं लगाए। अगर हम अपना दांव, एक भी ट्रेड अगर गलत साबित होगा तो हमारा पूरा कैपिटल जीरो हो जाए। इसी वजह से क्या होता है, हमें 360 एनालिसिस करने के बाद ही ऑप्शन बायर्स को ट्रेड लेने की कोशिश करनी चाहिए। और याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही ट्रेड लेने की कोशिश करनी। तो अभी नीचे सपोर्ट देख लेंगे हम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लेना। ठीक है, 24,500, 35,000, उसके आगे इसमें लगभग देखो तो नाम के बराबर दिखाई दे रहा है, लगभग 19,000। 24,400 के ऊपर 29,000। वही 24,300 जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैंने आपसे सपोर्ट कहा है, 28,000। यानी हमें उतने भले ही डेटा नहीं दिखाई दे रहे हो, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से हमने जो लेवल फाइंड आउट की है, वो जरूर मार्केट में लेवल वर्क करता है। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है लेवल किस तरीके से वर्क करते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और मेरा जो एनालिसिस है वो मोस्ट ऑफ टाइम सही है, आप मेरे कोई भी वीडियो उठा के जरूर देख लेना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।